तो मेरे लिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी के चाहते हुए आप लोगों से सड़कों यानी अमूर से जल से आम से खिताब करके बाई रोड आने की वजह से रास्ते में ट्रैफिक में जाम हो गया है और 5 बज चुके हैं, इसलिए इलेक्शन जलसे का टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरे जलसे में कोचा दामन में 6 जलसे हैं, उसमें आपसे मुलाकात होगी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। मैं माज़रत खाई के साथ आप तमाम का शुक्रिया है जिनको अब कोचा धामन की कमान संभालनी है, जिनसे मेरी मुराद है जनाब सरवर भाई साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जनता के बीच डायरेक्ट, ताकि मैं ज़्यादा देर हाइल ना हो सकूं। जनाब सरवर भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इधर मुखातिब हो जाइए। यहां पे दूर दराज से आए हुए मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और बहुत दूर दूर खरी मेरी माओ बहनों, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त की कमी है, इसीलिए मैं स्टेज पे हमारे बहुत सारे मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं, खास करके गुड्डू भाई भी हैं, मेरे अब्बू मुखिया शाहिद साहब भी हैं और पूर्व मुखिया मुश्ताक साहब भी हैं। मैं सबों का नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है। मैं सिर्फ आप लोगों से चंद बातें कहूँगा कि आज कोचा धामन को अगर बचाना है तो हम नौजवान और हम नौजवानों को एकजुट होकर के अपने कोचा धामन की रखवाली करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज ये 2 नौजवान एक साथ आया है तो सिर्फ और सिर्फ कोचा धामन को बचाने के लिए। आज जनाब गुड्डू भाई अगर अपना इस्तीफा देकर के मेरे साथ खड़े हैं तो उन गद्दारों को जो दलाली के नाम पे पूरे कोचा धामन को बर्बाद करके रखा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये नौजवान को किसी चीज की कमी नहीं है। मुखिया शाहिद साहब ने मुझे इतना अव्वल बनाया कि खाने पीने की हर चीज मुहैया करा दिया है, उन्होंने कारोबार भी दिया है। सिर्फ एक जुनून है आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का। और मैं ये वादा दिलाता हूं कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये 1 सीट 2 सीट लेके क्या कर लेगा, आज हमारे बारे में अगर मुसलमान को अगर किसी ने आवाज दिलाने का काम किया, चाहे माइनॉरिटी को आवाज देने का काम किया, अत्यंत पिछड़े जाति के मुंह में आवाज दिया, उसका नाम क्या है बता दीजिए? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अकेले हैं या उनके साथ कोई और है? जब अकेला इंसान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन सकता है, तो अगर उनके साथ आज हमारे बिहार में जब अख्तरुल ईमान साहब अकेले रह करके बिहार के असेंबली में अपने बातों को रखते हैं, तो अपने इलाके के लिए 8 करोड़ का काम, 800 करोड़ का काम लेकर के आते हैं। अगर उनके साथ 2 लोग आप दे दें तो बता दीजिए कि विधानसभा का हाल क्या होगा। और मैं कह रहा हूं कि मैं जामिया मिल्लिया से पढ़ के आया हूं, मुझे हर चीज की नॉलेज है, मैं हर चीज जानता हूं। आज ये लोग जो गली कोचे में जो नेता घूम रहे हैं, जो एक चोला पहन करके, आप लोग देख रहे हैं कि पहले इतने दिन तक जब वो सीए एनआरसी आया, सीए एनआरसी के टाइम में पूर्व विधायक जी वो वर्तमान विधायक थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो वर्तमान में विधायक थे, मलाई खा रहे थे। उसके बाद देखा कि भाई हम एमएलए 2020 हार गए, फिर सोचा जीत लेंगे, एमपी इलेक्शन लड़ा, फिर हार गए। उनको एक सोचा मिल गया कि इस बार जो है वक्फ बिल को लेकर के, और वक्फ बिल के नाम पे उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम मुसलमानों के लिए छोड़ रहे हैं। अरे मुसलमानों के लिए छोड़ना था तो जब सबसे बड़ी पार्टी आपकी जदयू की पार्टी, जब बीजेपी ने आपके पार्लियामेंट में मोदी को सपोर्ट किया था वक्फ बिल के खिलाफ, उस वक्त आपकी जमीर कहां चली गई थी दोस्त? आपको उसी वक्त इस्तीफा दे देना था कि आपने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि आप उस वक्त विधायक थे, आपको मलाई मिल रही थी, इसीलिए आपने नहीं छोड़ा। अब देखे कि यहां की जनता बीजेपी आरएसएस को पसंद नहीं करेगी, तो एक भोला भाला इंसान को जो है अब पीछे इसलिए दिखा दिया कि सोशल मीडिया और इनकी टिकट को चोरी करके आप आज इलेक्शन का चोला पहन रहे हैं। अरे आप पहले यह बता दीजिए कि आपने जो सदस्यता ली है, जैसे कुछ विभागों में उनकी अभी जो है
कुछ विभागों में वो सदस्य हैं, लेकिन अभी वो जदयू का साथ छोड़े नहीं है, उसमें सदस्य वर्तमान में है। क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया? आपको इस्तीफा देने से कौन रोक रहा है? तो मैं कह रहा हूं इन चोलेबाजों को आप लोग पहचानिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर हम लोगों को आप लोग जिताते हैं, यहां से MIM अगर जीतती है, तो सरवर ये वादा करता है कि सीमांचल के साथ साथ कोचाधामन को न्याय दिलाया जाएगा। आचार संहिता का टाइम हो गया, शायद मुझे रोका जा रहा है प्रशासन की तरफ से। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये मेरा ननिहाल है और मेरी जिंदगी का पहला सफा जब मैं जिला परिषद लड़ा था तो डाकोपड़ा रामतपड़ा के हाट में किया था, और मैं जब विधायक के लिए नॉमिनेशन किया तो मैं पहला सभा आपके यहाँ कर रहा हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ननिहल पे बहुत उधार होता है, तो मेरे लिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहते हुए आप लोगों से सड़कों यानी अमूर से जल से आम से खिताब करके बाई रोड आने की वजह से रास्ते में ट्रैफिक में जाम हो गया है और 5 बज चुके हैं, इसलिए इलेक्शन जलसे का टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरे जलसे में कोचाधामन में 6 जलसे हैं, उसमें आपसे मुलाकात होगी नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। मैं माज़रत खाई के साथ आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज असफी गुड्डू भाई जिंदाबाद, गुड्डू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनाब अख्तर इमान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जनाब इम्तियाज असफ गुड्डू साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब इम्तियाज असफी साहब, जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज असफी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज असफी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज असफी साहब, सरवर आलम जिंदाबाद, भाई सरवर आलम, भाई सरवर आलम, जनाब अख्तर इमान साहब, जिंदाबाद, जनाब अख्तर इमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिंदाबाद, भाई ये नारे की गूंज बहुत दूर तक जानी चाहिए, आप लोग भी साथ दें, क्योंकि जिस सियासत के साथ हम लोग आज लड़ रहे हैं ये मामूली ताकत नहीं है, आपको पहचानना होगा। ये अकेले सरवर की लड़ाई नहीं है, ये अकेले वाहिद अख्तर इमान की लड़ाई नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है। और हर नौजवानों को, माँ बहनों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बुजुर्गों को भी सरवर बनना होगा, इम्तियाज असफी बनना होगा। एक बार हाथ उठाकर जनाब इम्तियाज असफी, जनाब इम्तियाज असफी, जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज असफी, जिंदाबाद, भाई सरवर आलम, जिंदाबाद, भाई सरवर आलम, जिंदाबाद, चाचा साहिद साहब, जिंदाबाद, चाचा साहिद आलम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनाब मुश्ताक अहमद, जिंदाबाद, जनाब मुश्ताक अहमद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद अब मैं स्टेज के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग बोल चुके हैं कृपया वो लोग बाहर निकल जाएं, क्योंकि गेस्टों की लिस्ट बड़ी हो गई है। लोगों के लिए बैठने के लिए जगह सुनिश्चित की जाए, इसलिए मैं हेलो। स्टेज पे बैठे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज आप बुरा ना माने, स्टेज को खाली करें, क्योंकि स्टेज में लोगों को बैठने के लिए जगह सीमित है और लोग काफी ज्यादा हैं। तो हम और अभी हमारे मंच में दो युवाओं की जोड़ी आप सबके सामने है। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके गुड्डू भाई के लिए ताली बजा दें। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मोस्ट वेलकम। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमारे युवा मुखिया गुड्डू भाई के साथ जितने भी काफिले आए हैं, गुड्डू भाई आप प्लीज़ बैठ जाइए, सरवण भाई आप भी बैठ जाइए, शाहिद मुखिया साहब बैठ जाइए, सभी लोग आप लोग मेहमान खुशी बैठ जाइए। बाकी लोग मेहरबानी कर स्टेज खाली कर दें, प्लीज़ मेहरबानी कर स्टेज खाली कर दें। मैं मुन्ना भाई सोनथा से गुजारिश करता हूं कि आप माइक पर आएँ। मुन्ना भाई सोनथा जी आप आ गए, 2 मिनट सिर्फ अपनी बात को रखें, स्टेज को खाली कर दीजिए, प्लीज़ स्टेज को खाली कर दीजिए, स्टेज